जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक और विषय को लेके आई हूँ जो कि है पाम संडे। जैसे कि हम जानते हैं कि पाम संडे आ रहा है, यानी कि परमेश्वर का वो दिन, यीशु मसीह जिस दिन गधी पे बैठाए गए थे और उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था। आज हम जानेंगे कि पाम संडे किस लिए और क्यों मनाया जाता है। पाम संडे उनके पुनरुत्थान से एक सप्ताह पहले यरूशलेम में यीशु के विजय प्रवेश की याद दिलाता है, जो कि हम देख सकते हैं मत्ती 21 अध्याय उसका 1 वचन से 11 वचन तक। पाम संडे दुनिया को बचाने के लिए धरती पर पैशन वीक या यीशु की सेवकाई के अंतिम 7 दिनों की शुरुआत करता है, जिसके विषय में हम देख सकते हैं यूहन्ना 3 अध्याय उसका 17वां वचन। पाम संडे की शुरुआत तब हुई जब यीशु ने अपने 2 शिष्यों को बैतनिया में जैतून पर्वत पर सवारी करने के लिए एक जानवर खोजने के लिए भेजा। चेलों ने एक गधे के बछड़े को वैसे ही पाया जैसे यीशु ने निर्देश दिया था। इस विषय में हम देख सकते हैं लूका 19 अध्याय उसका 29 से 30 वचन में। उन्होंने उस पर लबदा फेंक दिया और यीशु ने उस पर यरूशलेम के लिए सवारी की, जो कि हम देख सकते हैं लूका 19 अध्याय उसके 35 वचन में। जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, जिसके विषय हम देख सकते हैं मत्ती 21 अध्याय उसके 8वें वचन में। वो जो शाखाएं काटते थे वह खजूर के वृक्षों की थी, जिसके विषय हम देख सकते हैं यूहन्ना 12 अध्याय उसका 13वां वचन में। इस प्रकार उस दिन को पाम संडे का नाम दिया गया है। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। इस विषय पे हम देख सकते हैं मत्ती 21 अध्याय उसके 9 वचन पे। लेकिन भीड़ में से कुछ फरीसी यीशु से कह रहे थे कि शिक्षक, अपने शिक्षकों को फटकार दो, जिसके विषय हम देख सकते हैं लूका 19 अध्याय उसका 29 वचन। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, उसने उत्तर देकर उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, जिसके विषय में लिखा हुआ है लूका 19 अध्याय उसके 40 वचन में। इस घटना की भविष्यवाणी भविष्यवक्ता जकरिया द्वारा हजारों साल पहले ही की गई थी, जब उसने कहा था, हे सयोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, जिसके विषय हम देख सकते हैं जकरिया 9 अध्याय उसका 9 वचन। दाऊद नबी ने भी उसी उपदेश की भविष्यवाणी की थी, जिसने लोग चिल्ला रहे थे, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। समय की समाप्ति पर इस भविष्यवाणी के लिए एक और भविष्य की पूर्ति होगी, जिसकी यूहन्ना ने बात की। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक एक बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं, जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके 9 वचन में। श्वेत सिंहासन पर छुड़ाया गया वह उस जीत के लिए परमेश्वर की प्रशंसा, धन्यवाद और महिमा देगा जो उसने उन्हें दिया है। आशा करती हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देंगे, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।